मेरे प्यारे छात्रगण, 10वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि सदाचार का तावीज नामक पाठ लेखक हरिशंकर परसाई इसका प्रारंभिक अंश हम देखे हैं। भ्रष्टाचार किस तरह रहते हैं, भ्रष्टाचार से समाज में क्या क्या होता है और भ्रष्टाचार को ढूंढना कितना कष्ट है, ये सभी हम पिछली कक्षा में देखे हैं। देखेंगे हम पिछली कक्षा में जो कुछ भी देखे हैं ना, उसका विस्तार तरीके से थोड़ा सा हम पुनर्मनन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। एक राजा रहते हैं, राजा अपने राज्य में शासन करते रहते हैं। उसके राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, यह शोर मचते ही राजा चिंतित हो गया और अपने दरबारियों को बुलाकर यह भ्रष्टाचार के नमूना को पकड़ कर लाने के लिए उन्होंने कहा, क्योंकि राजा नहीं जानता था कि आखिर यह नमूना किस तरह रहते। उस वक्त दरबारियों को कहा, राज्य के कोने कोने जाकर यह नमूना लाने के लिए कहा। उस वक्त दरबारियों ने कहा कि हम आपके विरटता देखने में ही आदि है, हमें जो कुछ भी देखे तो वह उसमें आपका छवि ही रहते हैं, इसलिए हमें यह भ्रष्टाचार नहीं दिखते हैं। इसलिए आप एक काम कर दीजिए, हमारे जो शहर में ऐसा जो एक विशिष्ट जाति का व्यक्तित्व रहने वाले जाति है, विशेषज्ञ कहते हैं उन्हें, वह अंजन की मदद से क्या करते हैं, भ्रष्टाचार को ढूंढ सकते हैं। बारीक चीजों होने के कारण से वह भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ हो रहा है, इन सबको पहचान लेते हैं। ऐसा कहने पर राजा ने 5 विशेषज्ञों को बुलाया। 5 विशेषज्ञ ने अपने छानबीन में शुरू हो गए और राजा 2 महीने के बाद में वह विशेषज्ञ राजा जिस तरह आज्ञा दिया था भ्रष्टाचार ढूंढ कर लाने के लिए, 2 महीने के बाद वह वापस आकर राजा के सामने कहने लगे। राजा विशेषज्ञों से पूछते हैं, भ्रष्टाचार कहाँ है? मैंने आपको 1-2 नमूने लेकर आने के लिए कहा था, वह कहाँ है? ऐसा कहने पर विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार के बारे में कहते हैं, वह हाथ के पकड़ में नहीं आते हैं, वह स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, वह अगोचर है, वह सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। यह कहते ही राजा के मन में यह विचार उठा कि ये तो ईश्वर का गुण है, क्या भ्रष्टाचार ईश्वर से बड़ा है? ऐसे पूछने पर विशेषज्ञ ने कहा कि अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। अब हम आगे का बात देखेंगे। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है, अब भ्रष्टाचार तो ईश्वर के समान हो गए हैं। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? एक दरबारी ने, वहां रहने वाले एक दरबारी ने पूछा कि वह है कहाँ, कैसे हमारा अनुभव में आते हैं? आपने ही कहा है कि उसे देखा नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। अनुभव में कैसे आ सकते हैं, हम उसे कैसे महसूस कर सकते हैं? ऐसा एक दरबारी ने विशेषज्ञों से पूछा। विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह एक जगह पर नहीं है, यहाँ ही नहीं, यहाँ नहीं, सर्वत्र है, ऐसा कहा। वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में ही भी है, वह इस भवन में भी है और साथ ही साथ महाराज जहां बैठे हैं ना, उस सिंहासन में भी यह भ्रष्टाचार है। सिंहासन में है कहकर राजा उछल कर दूर खड़े हो गए। सिंहासन में है, वहां शायद क्या है, भूत है, ऐसा समझकर वहां से दूर चले गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछली माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया है, वह बिल झूठा है। देखिए, आप यदि सूक्ष्म तरीके से कोई भी बिल देखे नहीं है तो आप धोखा खाने की संभावनीयता ज्यादा रहते हैं। कारण क्या है? देखिए, जो कुछ भी आप खरीदारी करने के बाद में बिल को क्रॉस चेक करना आपका जवाबदारी है, आप उसे करना ही है, आपको उसे करना ही है, क्योंकि
आप जिस पर ज्यादा विश्वास रखते हैं ना, वही आपको धोखा देने की संभावनीयता रहते हैं। विशेषज्ञ ने कहा सरकार सिंहासन में है, वो जो के ना, हाँ सरकार सिंहासन में है। जो उछल कर साइन होने पर राजा डर कर जो के ना उस सिंहासन से वो खड़े उठे और दूर चले गए। इस तरह वह दूर जाने के बाद में सर विशेषज्ञों ने कहा यस सर, आपके सिंहासन में यहाँ भ्रष्टाचार है। पिछली माह जिस सिंहासन पर रंग लगाने के लिए बिल भुगताना किए हैं, लास्ट मंथ आपने जो बिल भुगताना किए हैं, इस पर रंग लगाने के लिए, किस पर मंच पर रंग लगाने के लिए आपने एक बिल पे किए थे, वह बिल झूठा बिल है, जो असल में एक दाम खर्च हुआ था और इसके बदले में उन्होंने ज्यादा बिल बनाकर आपको दे दिया है। आंख बंद करके आपने उस बिल को पे किए हैं। जो झूठा बिल था, समझ लीजिए उसमें लगभग 10,000 रुपए खर्च हुए हैं और उन्होंने बिल बना लिया है 20,000 रुपए, नहीं तो 15,000 रुपए। इस तरह बिल बनाकर आपसे वह बहुत कुछ हड़प लिया है, ऐसा कह दिया। वास्तव में वह दुगना दाम का है, दुगना दाम मतलब डबल दाम का बिल लिया है। आपका जो वह खर्च लगभग 10,000 हुआ है, उन्होंने लिया है 20,000, डबल दाम उन्होंने दिया है। आधा पैसा बीच वाले ही खा गए हैं। जो वहां पे करते वक्त में भी जिस पेंट से ये सभी जो लाया था ना, वह सभी आधा दाम में हुए। बाकी का जो पैसा है ना 10,000 रुपए, वह मतलब आधा पैसा वह इन्होंने बांट लिया है, जो आपका यहाँ काम करने के लिए आए थे। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है। आपके जिस शासन में है ना, जो आप प्रजा के लिए देने के लिए कहते हैं, वह आंशिक रूप में ही प्रजा तक पहुंचते हैं। ये समझ लीजिए, एक समथिंग 1 लाख रुपए आपने प्रजा को बांटने के लिए कहा, तो उसमें से आधा से भी ज्यादा बीच वाले ही हड़प लेते हैं। लगभग 25,000 रुपीज, इतना ही 50,000 रुपीज इतना ही लोगों तक पहुंचते हैं। यहाँ ज्यादा से ज्यादा 20 में से खाने वाले ही ज्यादा है। आपके पूरे शासन में, आपके राज्य के पूरे शासन में, यहाँ दरबारी लोग ये सभी बैठे हैं ना, ये सभी भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं। वह मुख्यतः घूस के रूप में है, रिश्वत के रूप में है, लंचद रूपदಲ್ಲಿದೆ। घूस ಅಂತಂದ್ರೆ लंचद रूपದಲ್ಲಿ। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है घूस यहाँ रिश्वत कहलाते हैं। विशेषज्ञों ने बात सुनकर राजा चिंतित हो गए। ऐसे जैसे ही विशेषज्ञ के यहाँ बात सुनकर, मेरे ही समझने वाले, मेरा जो आदमी लोग, मेरे ही दरबार में रहने वाले मुझे ही धोखा दे रहे हैं, यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गए। दरबारियों के कान खड़े हो गए। यहाँ के सुनते ही दरबारी लोग के कान खड़े हो गए, क्योंकि क्या है, यहाँ विशेषज्ञ लोग हमारा ही पोल खोलने वाले हैं, ऐसा सोचकर उन्होंने बहुत डर गए, वहाँ बहुत परेशान हो गए। राजा ने कहा यह तो बड़ी चिंता की बात है, जो तुमने कहा है ना, ये बड़ी तो चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। इस राज्य में रहने वाले भ्रष्टाचार को मैं बिल्कुल मिटाना चाहता हूँ। विशेषज्ञ तुम बता सकते हो कि यह कैसे मिटा सकते हैं? तुम कैसे मिटा, जो कहना, यहाँ योजना बना सकते हो क्या, मतलब प्लान बना सकते हो आप इस राज्य में फैला हुआ भ्रष्टाचार को पूरी तरह से, मेरे जो शासन में फैला हुआ भ्रष्टाचार और साथ ही साथ मेरे ही कहने वाले लोगों के द्वारा करने वाले यहाँ भ्रष्टाचार किस तरह रहते हैं, ये सभी मैं देखना चाहता हूँ। विशेषज्ञ तुम बता सकते हो कि यह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञ ने कहा हाँ महाराज, हमने इसकी भी योजना तैयार की है। इसलिए इन्होंने 2 महीने का टाइम लिए है। 2 महीने के बाद यहाँ आकर अपना योजना उपस्थित किए हैं। इसके लिए यहाँ प्लान भी बना कर रखे हैं, कैसे जो किया तो क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, कैसे जो परिवर्तन ला सकते हैं। इन सभी विचारों को उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा है। हाँ महाराज, हमने इसकी योजना बना ली है। आप
यह काम किए तो आपके जो राज्य में रहने वाले भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं। तैयारी की है, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे, बहुत मतलब बहुत सुधार करना है। आपकी जो सिस्टम है ना उसमें बहुत बदलाव करना पड़ता है। जो जिस तरह से आप शासन कर रहे हैं ना उसमें विरुद्ध तरीके से मतलब थोड़ा आपको ही मतलब उल्टा तरीके से काम करना पड़ता है, ये सभी उन्होंने कह दिया। महाराज ने व्यवस्था में बहुत कुछ परिवर्तन लाना है, जो सिस्टम में है ना बहुत कुछ परिवर्तन लाना है। एक तो भ्रष्टाचार के मौके ही मिटाने होंगे। पहले क्या करना है हमें, यह भ्रष्टाचार किस लिए लिया जाता है, क्यों भ्रष्टाचार राज्य में है, इसे पहले हमें मिटाना है। मतलब मिटाना है तो पहले भ्रष्टाचार का जड़ को ही जो निकाल देना है। या समझ लीजिए एक पौधा उस परिसर के जो कहना बाकी पौधों के लिए हानि पहुंचाते हैं तो उसको जड़ से निकाल देना है। यदि वहाँ जो मतलब बीच में ही काट कर रखे तो उससे भी जो नष्ट होने की संभावना रहते हैं, इसलिए जड़ से मिटाने का जो प्रयत्न करना है यह कह दिया। भ्रष्टाचार के मौके ही मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट जो कहना कॉन्ट्रैक्टर है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट देने की जो सौलभ्य रहे तो कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए हमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को ही मिटाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट देना है ना इसको ही मिटाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लेते क्यों है, क्योंकि क्या है उसमें कुछ लाभ अपनाना है। कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा तो कॉन्ट्रैक्टर कैसे रहते हैं, देखिए ठेका ही नहीं रहे तो ठेकेदार कैसे रहते हैं। ठेका ही है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार हो तो अधिकारियों को घूस है। देखिए यदि ठेकेदार है तो डेफिनेटली वहां अपने अधिकारियों को घूस देकर ये सभी कर देते हैं। इसलिए हमें ठेका और ठेकेदार को निकाल देना चाहिए। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट देना, एक को कॉन्ट्रैक्ट देना, यहाँ इसको ही मिटाना चाहिए, ऐसा कह दिया। इस तरह बहुत सी चीजें हैं किन कारणों के आदमी गुस्सा लेते हैं, यहाँ विचारणीय है। इसी तरह एक मैंने निदर्शन दिया, उसी तरह बहुत कुछ बदलाव आपको करना पड़ता है, बहुत कुछ सुधार आपके शासन की व्यवस्था में करना है। इसी तरह बहुत सी चीजें हैं, बहुत बदलाव करने की चीजें हैं। ऐसे है तो हम उसे मिटा सकते हैं। किन कारणों से आदमी गुस्सा लेता है, यह विचारणीय है। किन कारणों से यह गुस्सा लेते हैं, यह विचारणीय है। आपको यह याद रहना है। अभी कहा है क्या है, विशेषज्ञ ने राजा के सामने एक सुंदर तरीके का योजना बनाकर दिए है। इसमें सविस्तर तरीके से उन्होंने कहा है कि उन लोगों ने कहा है क्या किया तो, क्या बदलाव किया तो आपको भ्रष्टाचार मिटा सकते हो। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सिस्टम में बहुत कुछ बदलाव करने के लिए जिस तरह यह विशेषज्ञ ने कहा है वैसे ही करना पड़ता है। यदि नहीं है तो आप भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकते हैं। राजा चाहता था कि यूं ही चुटकी भर में, मतलब ऐसे चुटकी बजाने से हमारा जो भ्रष्टाचार मिटाना है, ऐसा जादू करना है। इस तरह हमें सिस्टम बदलाव करके, मतलब बदलाव करने से बहुत कुछ अव्यवस्थित रूप बन जाते हैं। इसलिए सिस्टम बदलाव करना इसे अच्छा नहीं समझा। इसलिए क्या विशेषज्ञों की सलाह इन्होंने मान लिया, और नहीं तो विशेषज्ञों की सलाह के बगैर उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। क्या विशेषज्ञों की वह सलाह राजा को पसंद आया या नहीं, अब हम उसके बारे में हम देखने वाले हैं। राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारे दरबार इस पर विचार करेंगे। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राजा ने कहा कि यस ओके, तुम जो कुछ भी जो बनाए हैं ना, योजना बनाए हैं ना, जो सिस्टम में बदलाव लाने के लिए सभी योजना बनाए हैं ना, भ्रष्टाचार को मिटाने का जो योजना बनाए हैं ना, उसको यहाँ छोड़कर जाइए। हम क्या है इसको स्टडी करके उसमें बदलाव लाने के लिए प्रयत्न करते हैं। दरबार में रहने वाले दरबारी उनसे पूछताछ करके यहाँ कह देते हैं। विशेषज्ञ चले गए। यहाँ गौर से देखने की एक बात है कि
यहाँ दरबारी लोग है ना, ये भी घुसा लेते हैं, ये भी इसमें भ्रष्टाचार में शामिल है। क्या वह इस विशेषज्ञों के सिस्टम को लागू होने देते हैं? हरगिज़ नहीं देते हैं। देखेंगे हम क्या भ्रष्टाचार विशेष दरबारियों ने इसको अलाउ किया, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, विस्तार तरीके से उन्होंने पढ़ा। दोनों मतलब राजा भी पढ़ा, दरबारी लोग भी पढ़ा, ये दोनों मिलकर इसके बारे में चर्चा करने लगे। भ्रष्टाचार को मिटाने का योजना को पढ़ा और विचार किया। दोनों ने मिलकर ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, इस्टेलो चेंजेस साध्य दिया, ऐसे करते रहे तो राजा ही नहीं रहने वाले हैं, ऐसा जो उन्होंने आलोचना करने लगे। बहुत मतलब बहुत कुछ चेंजेस उनमें लिखा हुआ था। यदि वहां जो विशेषज्ञ ने कहा है ना, वहां इंप्लीमेंट किया तो जरूर वहां इस समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार को मिटा सकते थे। लेकिन क्या है, इंप्लीमेंट करने में बहुत कष्ट था। वहां विचार किया, विचार करते दिन बीतने लगे, राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। ऐसे विचार करते रहे, डेली इस पर डिस्कस होते रहे, फिर भी उसके लिए सॉल्यूशन नहीं था। वहां इस तरह राजा की जो हालत भी बिगड़ते बिगड़ते जा रहे हैं। उस पर विचार किया, विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, ऐसे ही स्वास्थ्य बिगड़ते रहने के कारण से, अनहेल्दी इट मींस आरोग्य के प्रति ऐसा के एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया है। देखिए यहाँ है दरबारी का गुण। दरबारी यहाँ सूक्ष्म तरीके से ऑब्जर्वेशन किया था। यदि क्या है जो विशेषज्ञों ने कहा जो इम्प्लीमेंट किया तो रिश्वत लेने के जो मौका नहीं मिलते है, यहाँ सोच लिया है। देखिए आपका चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाला है, आपको एक मुसीबत में डाले हैं, झंझट में डालकर छोड़ दिए हैं। राजा ने कहा, हाँ मुझे रात को नींद नहीं आती है, इसी चिंता में राज्य के जो लोगों के बारे में चिंता करते हुए मुझे नींद तक नहीं आती है। आज तक मतलब जैसे ही विशेषज्ञों ने क्या कर गए हैं ना, वहां से अब तक मैं ठीक से नींद भी नहीं किया हूँ। प्रजा की चिंता हो रही है, भ्रष्टाचार के बारे में आलोचना करना यही मेरे लिए दुखद विषय बन गए हैं। ऐसे कहते हुए राजा बहुत दुखित होकर अपना अभिप्राय अभिव्यक्त करते हैं। राजा भ्रष्टाचार के बारे में चिंतन करते 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 अपने आप बहुत दुख में पड़ गए और वह कहने लगा कि राजा ने कहा, हाँ मुझे रात को नींद नहीं आती है, हाँ मुझे रात को नींद तक नहीं आती है। यहाँ भ्रष्टाचार ने मुझे बहुत तंग कर रखा है, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरा दरबारी बोला, ऐसे रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए। यह जो आपकी चिंता के विषय बन गए हैं, जो आपको इतना सता रहे हैं, जो आपको इतना तकलीफ दे रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रखे हैं, सिस्टम में बहुत कुछ बदलाव करने के लिए कह रहा है, यह ऐसा जो रिपोर्ट्स को और ऐसी जो योजना को आपको आग के हवाले कर देना चाहिए। बैंकिंग मिसाकी देखो तो बैंकिंग मिसाकी देना, ऐसा जो उन्होंने दूसरा दरबारी ने सलाह दे दिया। देखिए दूसरा दरबारी ने बोला, ऐसे रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए। बैंकिंग है आग में, इसका मतलब है, दूसरा दरबारी का मतलब है इसे इंप्लीमेंट करने के लिए सरासर इनकार कर देते हैं दूसरा दरबारी। राजा ने कहा, पर करे क्या? इट्स ओके, मैं भी नहीं चाहता हूं ये सभी सिस्टम में बदलाव करना, मैं भी नहीं चाहता हूं, पर करे क्या? आज ಮಾಡುವುದೇನು, ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು। तुम लोग ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना अध्ययन किए हैं, आप भी योजना अध्ययन किए हैं, आपको कहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप किस तरह यह भ्रष्टाचार रहते हैं इसके बारे में आपको भी मालूम है। इसलिए
तुम्हारा क्या मत है वह कह दीजिए। क्या तुम कह सकते हो, इसके लिए क्या प्लानिंग बना सकते हो, क्या इसका योजना तय कर सकते हो, इसके बारे में आप ही कह दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए यहाँ दरबारियों के गुण के बारे में भी देखना है। यहाँ दरबारी लोगों का कहना था कि वह इम्प्लीमेंट करने से दूर रखना है, यानी इसे सिस्टम में बदलाव ला गया तो छोटे मतलब अत्यंत गरीब आदमी भी अमीर की तरह जिंदगी निभाते थे और अमीर आदमी भी ऐसे जो मध्यम वर्ग का जो जिंदगी बिता सकते थे। मतलब सब के सब लेवल है और साथ ही साथ जो कुछ भी इनके पास है ना उसे दूसरों को बांटना पड़ता था, जो कुछ भी उनके पास है ना इसमें बांटना पड़ता था। इसका मतलब है कोई किसी को भी भूखा नहीं मरना चाहिए। किसी ने भी अपने जो भूखे और जो इसके बारे में शिकायत नहीं करना है। वह सदैव जो आलोचना करते वक्त अच्छी से अच्छे विचारों का ही आलोचना करना है। सदा सदा के लिए वह अत्यंत आनंदित रूप से रहना है। यही उनका जो योजना में सम्मिलित सिस्टम में बदलाव करना है। मतलब टेका है तो ठेकेदार जो रिश्वत लेते हैं ना, रिश्वत लेने का जो नौबत को ही मिटाना चाहिए। जो रिश्वत लेने का कारण क्या है, उनके पास गरीबी है और जितना जैसे जिंदगी जीना चाहते हैं वैसे जिंदगी वहां जी नहीं रहा है। और जो समस्या सबको जागृत होने के लिए कारण क्या है, इन सभी विचारों के बारे में आलोचना करने के लिए कहते हैं। और यही जो योजना में सम्मिलित है उसको सुधारने के लिए यह योजना बनाया हुआ है। क्या उसे काम में लाना चाहिए? राजा अंतिम बार जो दरबारियों से पूछ रहा है, इसके बाद इसको आपने भी पढ़े हैं, यह योजना आपने भी पढ़े हैं, इसमें बहुत कुछ उल्टा पेरा करना पड़ता है। यह करने से यह इसे इम्प्लीमेंट करना है। राजा चाहता था इम्प्लीमेंट करने के लिए, यदि आप ओके कहे तो मैं इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा क्या है मकसद, राज्य के सभी लोग सुखमय जिंदगी जी सके और भ्रष्टाचार जैसा यह दुर्गुण राज्य में नहीं रहना है, ऐसा उनकी कामना था। वह शायद अपना कामना यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबारी ने कहा। यहाँ सुनते ही एक दरबारी ने कहा, महाराज यह योजना है क्या? यह योजना क्या है? एक मुसीबत है। यहाँ तो योजना नहीं है, एक प्लानिंग नहीं है, ये तो सरासर जो कहना विरोध करता हूं मैं, क्योंकि वह भी एक भ्रष्टाचारी था। जो इसका शिकायत करते हैं ना, वे सभी के जो कह रहे हैं उन सभी के दिल में यह जो भ्रष्टाचार का गुण था। उनके अनुसार कितने उल्टे पेरे करने पड़ेंगे विशेषज्ञों के अनुसार, उनके मतलब विशेषज्ञों के अनुसार कितना उल्टा पेरा करना पड़ेंगे, ऊपर नीचे, नीचे का ऊपर, ये सभी करना पड़ता है। बहुत कुछ बदलाव करना पड़ता है, इसलिए इससे आप समस्या में पड़ जाते हो, ऐसा उन्होंने कहा। कितनी परेशानी होगी, समस्या होगी, परेशानी होगी, मुसीबत होगी, आपको बहुत सारी मुसीबतों को यहाँ सामना करना पड़ेगा। सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी। जिस सिस्टम से आप शासन कर रहे हैं, जिस सिस्टम पर आप प्रजा को आनंद देने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, इसको ही आपको उल्टा करना पड़ता है, उल्टा पेरा करना पड़ता है। इससे आप पर कोई किसी जो कहना कोई भी जो प्रजागण आप पर भरोसा नहीं रखते हैं। आप उनका जो द्वेष नहीं तो उनके विरोध को सामना करना पड़ता है। जो चला आ रहा है उसे बदलने में कई कठिनाई पैदा हो सकती है। भ्रष्टाचार जैसा जो बड़े से बड़े दुर्गुण को मिटाने के लिए सिस्टम में बहुत कुछ बदलाव करना है। यहाँ कष्ट नहीं सहने तो आपको जो इस समस्या का हल नहीं मिलते हैं। जैसे देखिए हमारे जो कर्नाटक में कर्फ्यू नहीं लगाए तो रोग का जो लक्षण कम होने का संभावनीयता नहीं रहते हैं, लेकिन कर्फ्यू लगाए तो लोगों को दिक्कत होते हैं। यहाँ सभी जो पुकार देते हैं वहाँ के ऐसे मतलब ऐसे जो समस्या से दूर रहने के लिए हमको कुछ ऐसे वैसे जो कानून को
पालना करना है और उसको जो अपोज नहीं करना है, उसे अपोज किए बिना है उसका जो पालना करने के लिए प्रयत्न करना है, तब क्या है, इन ऐसे जो महामारी से आप बच सकते हो और ऐसे जो बीमारी से भी आप बच सकते हो। इसके कारण से ही कह रहा है कठिनाई बहुत सारे हैं। यदि क्या है, हम उस कठिनाई को झेल कर हम उस कठिनाई को बदलाव करना हमें आना चाहिए और कठिनाई से डरना नहीं है और उसे सामना करने के लिए धैर्य से आगे बढ़ना चाहिए। यही आप यहाँ राजा भी उसे इम्प्लीमेंट किया तो थोड़ा कठिनाई होता था, लेकिन राज्य में एक भ्रष्टाचार नामक ऐसा जो व्यवस्था मिट जाता था, लेकिन राजा यह करने में दरबारी लोग उसे रोक देते हैं। राजा को यहाँ इम्प्लीमेंट करने की जो इच्छा था, लेकिन दरबारी लोग उसे इम्प्लीमेंट करना नहीं देते हैं। कारण क्या है, वह भी उस भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कठिनाई पैदा हो सकती है। हमें तो कोई ऐसा तरकीब चाहिए कि जिसे बिना कुछ उल्टा पेरा किया ही भ्रष्टाचार को मिटा जाए। हमें ऐसा जो एक प्लानिंग बनाना है, ऐसा एक प्लान बनाना है जिससे उल्टा पेरा किए बिना ही, सिस्टम में बदलाव किए बिना ही हमें इस समस्या को दूर करना है। यह समस्या दूर करने के लिए हमें ऐसा एक जो प्लानिंग बनाना है, इससे भ्रष्टाचार भी मिट जाए और लोग ईमानदारी से जी सके, ऐसा योजना बनाने का जो प्रयत्न उन्होंने कहा, योजना चाहिए ऐसा उन्होंने कहा। राजा साहब ने मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी यहाँ ही चाहता हूँ, जो तुमने कहा है ना, बिना उल्टा के पेरा किए सिस्टम में बदलाव लाना है और भ्रष्टाचार को दूर भगाना है, यहाँ मैं भी चाहता हूँ। पर यहाँ वो कैसे, ಇದು ಆಗೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ, ये कैसे हो सकता है, इसके सॉल्यूशन क्या है, इसे हमारे जो राज्य में क्या बना दिया तो यह भ्रष्टाचार मिट सकते हैं। हमारे प्रपितामह तो जादू आता था, हमारे प्रपितामह को तो जादू आता था। प्रपितामह, पितामह के पिता, यह प्रपितामह का तो जादू आता था, इससे वह आसानी से इस समस्या को दूर कर सकते थे। लेकिन हमें तो वह भी नहीं आते, ये जादू कुछ भी नहीं, मुझे मालूम नहीं है। यदि प्रपितामह यहाँ रहे तो यह इस समस्या को आसानी से अपने जादू की मदद से दूर कर सकते थे। जादू मतलब माया जाल कहते हैं। तुम लोग ही कोई उपाय खोजो मतलब तलाश करो, ढूंढो, ऐसा कहते हैं। तुम लोग ऐसा एक उपाय खोजना है, एक सुंदर उपाय जिससे समाज में रहने वाले भ्रष्टाचार को भी मिटाना है और सिस्टम में भी बदलाव नहीं करना है, ऐसी एक योजना बनाने के लिए कहा। एक दिन दरबारी ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया। एक दिन दरबारी लोग राजा के सामने एक साधु को लेकर आए। साधु कहाँ रहता था? जंगल में रहता था और उनके सामने, मतलब उसको राजा इससे पहले नहीं देखा था। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने, राजा बहुत चिंतित रहने वाले राजा के सामने एक साधु को लेकर आया। साधु मतलब गुरु कहते हैं, धर्मगुरु कहते हैं, सन्यासी कह सकते हो, अपने तपस्या करने वाले कह सकते हो। ऐसे साधु को पेश किया और कहा, उनके सामने यह कहा कि, राजा के सामने यह कहा कि महाराज, एक कंदर में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। एक कंदर में तपस्या करते हुए, कंदर मतलब गुफा कहते हैं, गुहे रहता है। एक कंदर में बहुत दिनों से नहीं, बहुत सालों से यह तपस्या कर रहा था, बहुत तपस्या कर रहा था। ऐसे साधु को हमने लेकर आए हैं, आपकी समस्या दूर करने के लिए हमने खंडर में तपस्या करने वाले इस साधु को हम लेकर आए हैं। उन्होंने सदाचार का तावीज बनाए हैं। हमने सुना है कि ऐसे अपने जो बहुत दिन के तपस्या के फल से वह तपस्या को सिद्ध करते हुए, अपने तंत्र मंत्र यह सभी जानते हुए तावीज को बनाया है।
ऐसा तावीज है जो भ्रष्टाचारी को भी सदाचारी बना सकते हैं, भ्रष्टाचार करने वालों को भी सदाचारी के रूप में बदलाव कर सकते हैं। ऐसा जादू इस तावीज में है, ऐसा शक्ति इस तावीज में है। इसके मदद से ही हम हमारे राज्य में फैला हुआ भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं, या सदाचार का तावीज की मदद से। यहाँ एक सदाचार का तावीज बनाया है, वह मंत्रों से सिद्ध है, मंत्रों से सिद्ध है। यहाँ मंत्रित है, मंत्र मतलब मंत्र है, उसके अंदर उनके कुछ मंत्र है, वह मंत्र के कारण से ही यहाँ सदाचारी बना सकते हैं। मंत्र है यहाँ, और उसके बांधने से आदमी सदाचारी हो जाते हैं। भ्रष्टाचारी भी सदाचारी हो जाते हैं, सदाचारी तो सदाचार ही करते हैं। देखिए, भ्रष्टाचारी भी सदाचारी बन जाते हैं, और कोई भी दुर्गुण रहने वाले, दुष्कृत्य करने वाले और अंधाधुंधी व्यवहार करने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले, घूस लेने वाले, घूसखोरी करने वाले, रिश्वत लेने वाले, ये सभी क्या है, इस समझ के मतलब इस साधु के तावीज बांधने से उनका जो यह भाव छोड़कर, यह दुर्गुण छोड़कर सदाचारी बन सकते थे। साधु ने अपने झोले से एक तावीज को निकालकर राजा को दिया। इसी समय यह सभी प्रशंसा होने के बाद में, दरबारियों की यह प्रशंसा होने के बाद में, यह साधु अपने झोले से तन्ना ಜೋಳಿಗೆಯಿಂದ एक तावीज, सदाचार का जो मंत्रों से सिद्ध तावीज को राजा के हाथ में दिया। राजा ने उसे देखा आखिर क्या है, कैसे रहते हैं यहाँ तावीज, यहाँ ये सभी देखा। बोले, हे साधु, इस तावीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ। यह तावीज आखिर किस तरह काम करते हैं, आखिर इसकी विशेषता क्या है, इन सभी विचारों के बारे में मुझे विस्तार से बताओ। इससे आदमी सदाचारी कैसे हो सकता है, यहाँ दुर्व्यवहार करने वाले भ्रष्टाचारी भी सदाचारी कैसे बन सकता है, इसके बारे में विस्तार से बताओ। यहाँ राजा ने साधु के सामने प्रश्न रखा। इस तरह किस तरह साधु इसका गुण के बारे में कहा, क्या वह तावीज पहनने से असली में जो सही परिणाम हुआ, क्या उसका प्रभाव बहुत दिनों तक रहा, इन सभी विचार हम आने वाले कक्षा में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में हम क्या क्या चर्चा की है, भ्रष्टाचार का गुण कैसे रहते हैं, दिक्ली में कैसे रहते हैं, और शासन व्यवस्था में, राजा की शासन व्यवस्था में वह कैसे फैला हुआ है, और विशेषज्ञ क्या योजना राजा के सामने रखा, और राजा इसे अपने शासन में इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या दुविधा था, और दरबारी लोग उसको विरोध क्यों किया, और इसके बदले में, विशेषज्ञों की योजना के बदले में उन्होंने साधु को लाकर उनके सामने रखा, और साधु के विचार के बारे में हम आज की कक्षा में चर्चा किए हैं। आने वाली कक्षा में इसका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। क्या कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।